अनत्याग सजन विभव देव शाश्वत। कितना भी आप धन संपत्ति पे लोग आप जमा कर लो, लेकिन वो शाश्वत है। 1 लाख सवा लाख नाती जा कर दिया ना, रुपए के महल, सोने के महल, रुपए का छाजा, छोड़ी चले नगरी के घर। आप संग नजात संगाती का भयगल बांधे हाथी, कहीं कबीर अंत की बार हाथ खाली को चला। तो कितना भी धन में हो आप जमा करिए, ये आपके काम नहीं आएंगे। हारे जुआरी की तरह संसार के पीछे भागने वाला हताश निराश यहाँ से चलेगा। एक तो अंधेरी कोठरी कामिनी में बाती हो, बढ़िया जन्म ले चला कोई संग न साथी हो। यही भगवान काम करते हैं, यही तर्क पर विषय न भाई, विषय नहीं है। स्वर्ग भी मिल जाए तो स्वर्ग स्वर्ग तक पुण्य है तब तक रहेगा। पुण्य से पतानते महादुखम परिताप सुरावह स्वर्गा भाज शरण पीह तस्मात् स्वर्ग कामये। कहा स्वर्ग में जब पुण्य सिद्ध होगा, ये जो मैं कर रहा हूँ ये क्या दे सकते हैं आपको, ये पुण्य से आपको संसार दे सकते हैं, स्वर्ग दे सकते हैं आपको। गुरु महाराज ने कहा है अनेक देवता मिलकर अलग अलग देवता आपको दे सकते हैं, अकेले ईश्वर आपको उससे अनंत गुना अधिक दे सकते हैं। क्योंकि देवताओं में जो कुछ देने की शक्ति सामर्थ्य है वो ईश्वर की ही दी हुई है, और इनको थोड़ी थोड़ी शक्ति देकर के ईश्वर अनंत शक्ति के भंडार है। इसलिए जो एक वो केवल मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर से ही आप ईश्वर भक्ति करके परम प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ से पुनर्जन्म नहीं होता, इस दुखमय संसार में आपको नहीं आना पड़ता। उस अवस्था में अपने को पहुंचा दीजिए जहाँ पहुंचने के बाद आप स्वयं ब्रह्म हो जाकर ब्रह्म हो जाए। आपके शरीर में ये व्यवस्था है, ये धर्म शास्त्र हमारा कहता है, और ये ज्ञान जो है भारत को धर्म बनाता है। जब एक ऋषि आत्मोन्नति के शिखर पर जाकर कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचकर, और वो आत्मोन्नति के शिखर पर जीव शिव तक की यात्रा पूरी करता है। शिव से मिलकर एक वेग होता है, शिव मतलब परमात्मा कल्याणकारी ईश्वर, और तब कहता है मैं ब्रह्म हूँ। वो व्यवस्था मैं ब्रह्म हूँ तक की यात्रा आप नहीं कर सकते हो। इस मनुष्य शरीर के उस दसम द्वार मोक्ष के द्वार को खोल, उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश कर। इसीलिए गुरु महाराज जी का प्रवचन में लिखा है, जो लोग कहते हैं कि ईश्वर तक जाने के अनेक रास्ते हैं, वे न अपने शरीर को जानते हैं, न वो ईश्वर स्वरूप को जानते हैं, न अपने आप को जानते हैं। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहता हूँ, 1000 बार कहता हूँ, स्वर्ग में जाने के, वैकुंठ में जाने के, ब्रह्मलोक में जाने के, अर्थात 7 स्वर्ग में जाने के अनेक रास्ते हैं। दान करके, व्रत करके, तीर्थाटन करके, या सेवा करके, अनेक तरह तरह के, या देव मूर्तियों के जो पूजन है, मंत्र के जप हैं, इस तरह के कर्मों को करके, सत्कर्मों को, अनेक तरह के सत्कर्म है। किसी भी सत्कर्म के द्वारा आप पुण्य अर्जित करके, यज्ञ करके, अनेक तरह के यज्ञ हैं, यज्ञ करके पुण्य जमा करके आप ब्रह्मलोक जा सकते हैं, शिवलोक जा सकते हैं। इसीलिए इन लोकों में जाने के अनेक साधन गुरु महाराज ने कहा, और धर्म ग्रंथों में भी लिखा है अनेक साधन। लेकिन जहां जाकर के फिर दुखमय संसार में नहीं आना पड़ता, पर इन लोगों में जहां भी जाइएगा आपको आना पड़ेगा, क्योंकि सातों स्वर्ग के निवासी आप दिव्य देव समर्पित विलासी, कोई नहीं फिर समझी बटो ही, सबको आना है। जब परमात्मा विष्णु महेश वाला है उसके लोग पे आप कहाँ से शुरू हो गए, तो एक न एक दिन फिर ये दुख आपके जीवन में लग जाएगा।
आजकल बड़ा जोर से चलता है। हम लोग कहीं जाते हैं प्रोग्राम में, तो जहाँ गाड़ी रोकते हैं गांव के पास, तो वहीं से गीत सुनाई देता है भोला बाबा का। अच्छी बात है, गीत भगवान का नाम किसी भी रूप में लेना चाहिए तो लाभ ही होता है, लेकिन ठीक ठीक समझ करके लेंगे तो पूरा लाभ होता है। लोग रुद्राक्ष पहन लेते हैं हाथों में, उस रुद्राक्ष की भी महिमा है, लेकिन असली रुद्राक्ष जो पाप का नाश करने वाला है वो भगवान शिव बता रहे हैं कि वो कहाँ पर है, उसी को हम लोग मोक्ष कर रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि शिरः कपाले रुद्राक्षम विभ्रम चिन्तिये यदा तदा ज्योति प्रकाशस्या विद्युत पुंज समप्रभ एतत् चिन्तनमात्रेण पापनां संचयो भवेत् दुराचारो से लभते परमं पदम। शिरः कपाले रुद्राक्षम, सिर का जो कपाल भाग है ना, कपाल, उसके बीच में रुद्र अक्षम, रुद्र माने शिव, अक्ष माने आँख, शिवनेत्र है। अगर वहां आप अपनी वृत्ति को स्थिर करोगे, गुरु की युक्ति से वहां ध्यान लगाओगे, तो वह शिवनेत्र जब खुलने लगेगा तो अंतर ज्योति की प्राप्ति होगी। तदा ज्योति प्रकाशस्या विद्युत पुंज समप्रभ, बिजली की रोशनी विद्युत पुंज की तरह आपके अंदर में वो प्रकाश दर्शन देगा। उस प्रकाश के एक झलक दर्शन मात्र से वो सुषुम्ना मोक्ष के द्वार में प्रवेश करके एक झलक भी प्रकाश की आपने पाली है, उस अंतर प्रकाश की, शिवनेत्र के प्रकाश के, तो भगवान शिव कहते हैं पापा नाम संक्षयो भवे, आपके पापों का नाश होता है, वो पाप नाश करने का उपाय है। भगवान कृष्ण ने कहा था मुहूर्तमपि योगक्षेमाग्रे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य सतारुणम्। एक मुहूर्त की दोनों दृष्टि अगर आपने दसम द्वार में सुषुम्ना शिवनेत्र में केंद्रीभूत कर लिया तो सैकड़ों जन्म के किए हुए पाप आपके नष्ट हो जाएंगे, भगवान कृष्ण के वचन है। और ये भी भगवान कृष्ण के वचन है कि यह शास्त्र विधि मुक्त सृज्य वर्तते काम कारता है, न सिद्धि भवामनुति न सुखम न परमाम गति। भगवान शिव कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शास्त्र विधि मुक्त सृज्य है, जो शास्त्रों में वर्णित विधि, सिद्धि पाने का क्या उपाय है, सफलता पाने की भक्ति में क्या उपाय है, अगर सफल होना चाहते हो तो उसका क्या उपाय है। भगवान कृष्ण कहते हैं शास्त्र विधि मुक्त सृज्य है। शास्त्र में जो वर्णन है, शास्त्र में जो वर्णन है, उस शास्त्र में वर्णित विधि के अनुकूल भक्ति करो, सिद्धि प्राप्त होगी, आप सफलता को प्राप्त करोगे, सिद्धि को प्राप्त करोगे, परम गति को प्राप्त करोगे, सुख को प्राप्त करोगे। शास्त्र में वर्णित विधि को छोड़ करके काम करता देखा देगी, बाबूजी करते थे तो बेटा भी कर रहे हैं, देख लिया था जैसे कर रहे हैं तो वैसे ही कर रहे हैं, अच्छी बात है कर रहे हैं। एक लड़के से बाबा ने पूछा कि आप दीक्षा उछा लेकर आगे का कीजिए, मंदिर में वो पूजा वूजा करते थे, उनके परंपरागत मंदिर थे, तो बोले हमारे बाप ज्यादा यही करते आए हैं इसलिए मैं यही करता हूँ। बाबा बोले ठीक है, वो यही करते थे तो आप इससे आगे भी करिए ना। तो कहता नहीं ये परंपरा हमारे कुल में है। बाबा पूछे कि आपके दादा कितने पढ़े लिखे थे, तो कहते हैं कि दादा 1 क्लास में पढ़े लिखे। तो बाबा बोले क्या, कहा कि मैं आपके पिताजी 5वीं पास थे। तो बाबा पूछे कि आप कितने पास हैं, कहा कि हम इंटर पास हैं। तो बाबा बोले कि आपको भी परंपरा का पालन करके मैट्रिक फेल रहना चाहिए, परंपरा तो यही थी ना। आगे कैसे चले गया, तो भौतिक विद्या के परंपरा में लोग उन्नति चाहते हैं और अध्यात्म में लोग उन्नति नहीं चाहते। आप अध्यात्म में उन्नति नहीं चाहते कि ये जो प्राथमिक विद्यालय है, जरा ऊपर के विद्यालय में चलो,
बाहरी पूजा पाठ से भी थोड़ा ऊपर उठ करके आंतरिक व्यवस्था में भी कुछ झांकूं ताकूं और अनुभव करूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो संस्कार भी होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे मानसिक स्तर पर इस तरह से बैठा दिया गया है कुछ चीजों को कि हम लोग उस बंधन को नहीं तोड़ पाते हैं। जो बंधन टूटते ही आध्यात्मिकता हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। अब फिर हम अपने आप में आनंद स्वरूप हो जाते हैं। कैसे कैसे कैसे? तो सदगुरु महाराज जी कहते हैं आप नहीं जानते हैं, शरीर के संबंध में नहीं जानते हैं, धर्म ग्रंथों के संबंध में आप नहीं जानते हैं, आप अपने स्वरूप को, ईश्वर स्वरूप को इसीलिए अनेक बात करते हैं। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबने कहा एक मार्ग है, सिर्फ एक मार्ग। वेदा वेदम पुरुषम महांतम मादित्य वर्णनतम सहपरत्वा परेवृत्तित्वा मृत्यु में भी नाम पंथा विद्यते यनाय नौ अन्य पंथा विद्यते, नौ अन्य पंथा वेद के मंत्र है। उस परम पद को प्राप्त करके जिससे जीव जन्म मरण के चक्र से छूटता है। आंख बंद करने पर जो अंधकार देखते हो, इस अंधकार में दसम द्वार से सुनना मैं जो अपनी वृत्ति को स्थिर कर सकता है सदगुरु की बताए सदगुरु से कर्मधार सदगुरु करते हैं। संत सदगुरु के बताए वृत्ति से जैसे वह वृत्ति को स्थिर करता है अंतः प्रकाश हो जाता है। वे भगवान कहते हैं उसी प्रकाश हो सके उस परम पुरुष तक जाने का रास्ता है। नौ अन्य पंथा विद्यते अनाय। अगर तुमको कोई और पथ कहता है कि और कोई रास्ता है तो वे भगवान कहते हैं वो गलत बता रहा है। इसीलिए ध्यान से सुनो। सर्वंत श्रे अमृतस्य पुत्रा आया धमानी विश्वान तत्तु दिव्यान तत्तु। कहते हैं तो विश्व के लोगों, दुनिया के लोगों और दिव्यान तत्तु ऐसे रहने वाले देवी देवता, तुम भी सुनो, तुम्हें पता नहीं है कि वह परम पुरुष जिसको जानने से जीव मृत्यु के मुँह से छूटकर शाश्वत सुख पाता है, वहां तक जाने का एक रास्ता है। वो आंख बंद करके अंतर प्रकाश की प्राप्ति का साधन है। और वहीं से जैसे प्रकाश होता है सब मिलता है। ज्योति नाम का मार्ग बनाया है दिल से, जो जतन करो दिल से। तो वे भगवान कहते हैं एक पंथ है। गुरु महाराज कहते हैं कि आप नहीं जानते अपने शरीर को, आप नहीं जानते अपने स्वरूप को, आप नहीं जानते ईश्वर स्वरूप को। इसीलिए न ही आपको धर्म ग्रंथों का अध्ययन है, इसलिए आप अनेक राह करते हैं। स्वर्ग में चले जाओगे, वैकुंठ में चले जाओगे, लेकिन मोक्ष के पद में जाने के लिए तो तुम्हारे अपने अंदर के मार्ग पर चलना पड़ेगा जो भगवान द्वारा निर्मित है। दोनों आंखों के ठीक मध्य में है मोक्ष का द्वार। इसीलिए कहा कि सुषुम्ना सुखमना दसम द्वार, इस द्वार में चलिए। कबीर साहब ने कहा बड़ा सुंदर ब्रह्मानंद जी का पद है ये। कोई धावक है मथुरा नगरी, न कोई जाए बनारस वास करे। जब व्यापक तत्व को छान लिया और भ्रम का भंगा खोल दिया, ऐसी गुरुदेव करी कृपा मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। गुरु की कृपा होती है तो कहते हैं बंद कराए पलट को, कहे बाहर में सूरत भट को। बंद कराते हैं पलट पट को, बैठा देते हैं, कहते हैं मंत्र का जप करो, इस स्वरूप का ध्यान करो और फिर दृष्टि योग क्रिया करके उसी अंतः प्रकाश मोक्ष के द्वार से में प्रवेश कर जाओ। इसमें प्रवेश करते ही परमात्मा की ओर जाने का रास्ता मिल गया। अब फिर वहां से ज्योति और लाभ के सहारे चलते हुए परम पद को प्राप्त कर लीजिएगा। यही मनुष्य जन्म पाने का लाभ है। और इसी पद जो आपके अंदर में ज्योति नाम का बना हुआ जो पद है, मोक्ष का द्वार, दसम द्वार से मित्र है, यही आपकी महिमा है। आपको देव दुर्लभ बनाता है। अगर ऐसे दुर्लभ सन को पाकर आपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए गुरु कर्मधार साधना की, इस पद पर चले तो आपका सौभाग्य हो गया। आपने दुर्लभ धन को पाकर के अपना सौभाग्य जगाया। राम तीर्थ कहते थे
we can only claim to be fortunate that we found the real salvation. हम मनुष्य शरीर पाकर अपने को बड़भागी होने का दावा तभी कर सकते हैं जब अपने अंदर ईश्वर कृत मोक्ष के द्वार का खोजी बन रहे। जब तक मोक्ष मार्ग के हम खोजी नहीं बने, विषय बने रहे, तो अवसर बड़ो भलो रे भाई। ईश्वर ने अवसर दिया था, सौभाग्य के क्षण दिए थे, लेकिन हम विषयों के भोगी बन करके बाहरी भक्ति में लगे रह करके संसार के फेरे में पड़े रह करके सक्तस गृह खटपट पशु पक्षियों की तरह परिवार और बच्चों में उलझे हुए रह करके अपने इस अनमोल जीवन को खो दिया। तमाम रंग चुकम 84 लाख किलोमीटर से चलते चलते जो इतनी ऊंचाई पर पहुंचे थे, देव दुर्लभ कर यहाँ से फिर हम करके 84 बैठ चले करते हैं। बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा राम संभाल सहज कर ध्यान, पीछे सहज प्रकाशे ज्ञान, जन दरिया सोई बड़ भागी, जाति सूरत ब्रह्म संग जागी। जो अपने सूरत को परमात्मा की ओर ले जाते हैं वे ही बड़ भागी हैं, नहीं तो अपने को विषय में लगाते हैं तमाम चिपक। तो संसार में सदगुरु भी हैं। जब उस सदगुरु के शरण में जाएंगे तो आपको बताएंगे कि आपका शरीर एक दुर्लभ है, इस दुर्लभ शरीर में एक मुक्ति का द्वार है, उस मुक्ति के द्वार को प्रवेश कैसे करोगे और करके कैसे तुम परमात्मा को देखने, परमात्मा के धाम में पहुंचोगे, उसका दर्शन भी होगा, उनके धाम में भी पहुंचोगे, उनसे एक लेख भी हो जाओगे। जैसे नदी सागर में जाकर के मिल जाती है, वैसे जीवन काल का अंतर साधन करके जीव से मिलकर एक हो जाता है। और तब वह उस अवस्था में होता है जहाँ जाकर के वो भी किसी की तरह जाता है और ब्रह्मांड आप लोग स्वयं अनुभव हो जाएगा। अपने जन्म मरण आवागमन के चक्र में रहने वाला में नहीं, स्वयं ब्रह्म को जान करके ब्रह्म हो गया हूँ। इसीलिए कहा जामन संत आनंद समाना, जो जड़ चेतन के ग्रंथि खोल करके ब्रह्म से मिले वे अनंत ही हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं संत भगवंत अंतर निरंतर दास। तो ये अवस्था हो जाती है। इसी मार्ग पर चलना है, यही मनुष्य शरीर है, यही हमारा कर्तव्य है कि पॉइंट ऑफ वे ऑफ सॉल्यूशन मोक्ष मार्ग की बनिए, संसार का काम जरूर कीजिए, लेकिन अगर आप अपने आत्म कल्याण के लिए सदगुरु की सदयुक्ति से इस मोक्ष के द्वार में, मोक्ष के द्वार को खोजने का, पाने का, ईश्वर चलकर ईश्वर से मिलने का साधन ध्यान नहीं किया, कम से कम सुबह और शाम भी केवल शरीर संसार के पीछे रह गए, तो अब की चूक माफ ना होगी। दुल्हन अचल होगा, फिर चूक माफ नहीं होगी। 184 भरों के ऊपर रख के आए, अब की भाषा ना पड़े तो फिर 84 जाए। तो बार बार सुनिए, समझिए और साधन में लगे रहिए, सभी छूट भी जाएगा ना। तो ये ज्ञान और साधन